जी कैसे हैं स्टूडेंट्स। जी आज हमने जो है नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और इसका ये लेक्चर 1 है। इसमें हम जो है सीखेंगे रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे मैं उनको क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसका सलूशन ही नहीं कर पा रहे हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे हालांकि वो कोई इतनी बंडल वाली बात नहीं है। तो रैशनल नंबर जो है वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में। सिंपली है कि बटे की फॉर्म में हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जैसे कि 1/2, 5/9 ऐसे करके कोई भी नंबर हम लिखते हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ टाइप्स हैं आगे मज़ीद। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स। ठीक है। टर्मिनेट होता है और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब स्टॉप, टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 4/5 या फिर कोई और रकम लेता हूँ, यहाँ पे 2/5, इस तरह से कोई नंबर मैं लेता हूँ जिसको मैं सोल्व करता हूँ, तो हमारे पास वो कंप्लीट डेसिमल के बाद मज़ीद आगे सोल्व नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। मिसाल जैसे मैं इसको 5 है, इधर 0, इधर इसका लगाया पॉइंट, तो 8,000 हमारे पास हो जाएगा 40। ये कंप्लीट हो गया। इसको अगर मैं करता हूँ 5 के साथ 0 पॉइंट और इसको 4 टाइम करेंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह की और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जिनको मैं सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी, चाहे वो 2 डिजिट के बाद चाहे 3 डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। मिसाल हमारा ये क्वेश्चन है बुक के अंदर, ये वाला क्वेश्चन है 15/4। अब ये क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए 4 टाइम, नीचे 4 है तो 4 3 10 12, 3 और इधर 0, 4 जब 0 लगाया तो पॉइंट हो गया यहाँ पे 28, 2 0 और 5 टाइम 20। तो इसको आपने गौर किया तो जाके 3.75 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मज़ीद आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर में मज़ीद टाइप है टर्मिनेट, तो इसको रैशनल नंबर ही कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेट यानी कि नाम से ही पता चल, अगर टर्मिनेट है ये वो नंबर है जो हमारा सोल्यूशन के बाद स्टॉप हो जाता है। तो टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट ये होगा कि ये कंटिन्यू जो है आपका चलता जाएगा आगे, कंटिन्यूली चलता जाएगा। मिसाल 1/3, इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ 1/3 को, तो मेरे पास इधर 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया, तो 3 3 9, सॉरी यहाँ पे 3 3 9 आ गया। इसी तरह 1 और 0, फिर 3 9, फिर 1 0, फिर 3 9, ऐसे ये नंबर आगे चलता जाएगा। बाज़ बात ऐसे 0.666, या फिर 0.7777, इसी तरह ये सारे नंबर जो रिपीटेड, सेम नंबर रिपीट हो रहा हो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। बच्चे ऐसे ही बस कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनको क्या यानी समझ नहीं आ रही है। तो ये मेरा हो गया टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स में हमने ये देखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेट होता है। इसमें नॉन टर्म मतलब कोई पॉइंट के डेसिमल नंबर है ना, तो मैंने लिखा 3.125997, यानी कि इर्रेशनल नंबर में वो नंबर्स होंगे जिनको पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे ना वो रैंडमली नंबर आएंगे। ठीक है ना, उसकी कोई क्लासीफाई तरतीब नहीं होगी, वो जैसे मर्जी नंबर आते जाएंगे। सिंपल ये निशानी है, आपने याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए मैंने 3 नंबर लिखे हुए हैं जो बुक में भी है हमारे। ठीक है ना, वो बुक में भी हमारे अगले पेज पे जो है वो लिखे हुए हैं कि पाई जो है हमारे पास होता है 3.149192 सोन, ऐसे पता नहीं क्या क्या। वैसे पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें, बाज़ बच्चे ना इसको लेके बैठ जाते हैं कि सर पाई को तो हम ये भी लिख सकते हैं 22/7, लेकिन अगर 22/7 को हम डिवाइड करें तो ये मेरे पास इस तरह से, यानी कि वो होता है 1 0, यहाँ पे पॉइंट लग गया, फिर 1 7
3 0 लगाया, 4 हमारे पास 28, 2 फिर 2 टाइम 7 यहाँ पे आ गया ना हमारे पास 0, तो 7 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 14, 6 ऐसे। यानी कि अगर मैं इसको करूँ ना तो ये चलता जाएगा और वो नंबर आएगा, इससे वो नंबर आएगा जिसका हमें पता भी नहीं है, यानी कि क्या नंबर आ जाए, कुछ रैंडमली नंबर आ जाए। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो ई इसी तरह ई जो होता है हमारा, इसकी ना ये पॉइंट होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सो ऑन कंटिन्यू चलते जाते होते हैं, इसको भी हम कहेंगे ये भी इर्रेशनल है। या फिर किसी के ऊपर अंडर रूट आ जाए, 7 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, 8 के ऊपर अंडर रूट आ जाए हमारा, इसी तरह 2 के ऊपर अंडर रूट आ जाए, जिस जगह पे भी अंडर रूट आ जाए, या फिर उसको इस तरह से हम आप देख लें, अगर किसी के साथ ऐसे भी आ गया ना 3 + 2 अंडर रूट, तो देन भी इसको हम जो है इर्रेशनल जो है वो कहेंगे। ठीक हो गया, ये थे इसकी निशानियाँ। अब इसको ना जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन देखें 2.353535 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो समझ आ रही है कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। आगे लिखा हुआ है 0.6, अच्छा 0.6 और इसके ऊपर है बार। अच्छा, ये दो तरह से आता है, बाज़ को आता है ना पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। एक और आता है कि 0.6 और ऊपर ऐसे डॉट होता है, तो इसको भी आपने यही समझना है कि ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 इसका मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर ये डॉट होता है या बार होता है, इसका मतलब है वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट वाला नंबर तुम्हारा रैशनल नंबर होता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, रैशनल। इसी तरह ये देखें, ये 2.2359, तो ये नंबर भी आगे रैंडमली आ रहे हैं। डेसिमल नंबर देखें ना, डेसिमल नंबर 2 है, 3, 5 ऐसे पता नहीं क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया। 7 के ऊपर अंडर रूट है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये आ गया ई, मैंने अभी भी बताया आपको, ये नंबर भी मेरा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई आ गया, ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, आगे इसको मैंने पहले सोल्व किया है, तो ये मेरा था रैशनल नंबर था। ठीक है ना, इसको सोल्व किया है। इसी तरह ये देखें, मैंने एक एग्जांपल इधर दी थी कि 3 + 2 का अंडर रूट आ गया है, ये इर्रेशनल नंबर है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है ना, इसका पीछे आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पीछे उन्होंने लिखा हुआ है इसको इर्रेशनल नंबर, इसको, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि आया कि ये इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल है। ठीक है, 2 + 2 अंडर रूट। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, a² - b² a + b और a - b, ये फार्मूला है। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये समझ लो भी, ये प्लस वाली इसके बराबर आ गई है और ये वाली रकम इसके बराबर आ गई है। तो हमारे पास ये a है, ये b है, ये फिर a और ये फिर b। बात समझ रहे हैं? कि इसको मैं अगर क्लोज करता हूँ इसके बराबर, तो 2 का स्क्वायर - 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये और ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 - 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 2। तो ये मेरा जो 2 होता है वो इर्रेशनल नहीं होता है, रैशनल होता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।